Hello friends, this is Dushyant Soni. Welcome to Easy English. Friends, अगर इंग्लिश सीखने की बात हो तो सबसे पहले आपको क्या सजेशन मिलता है? टेंस सीख लो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला. पता है टेंस? अरे भाई टेंस नहीं जानोगे तो इंग्लिश कैसे सीखोगे? टेंस ही तो सब कुछ होता है इंग्लिश में. आपने टेंस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और बिल्कुल सही भी है दोस्तों, क्योंकि जब हम डेली लाइफ में कन्वर्सेशन करते हैं तो मैक्सिमम टेंस के सेंटेंसेस का ही यूज़ होता है. अब आपको चाहे नरेशन बनाना हो, चाहे आपको कंडीशनल सेंटेंसेस, चाहे आपको कॉजेटिव सेंटेंसेस, सारे तरह के सेंटेंसेस में आपको टेंस की ज़रूरत तो पड़ती ही है. हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ तो हम टेंस से ही बेहतर तरीके से सीख सकते हैं. तो दोस्तों टेंस सचमुच में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है. मगर टेंस बहुत बड़ा टेंशन बना हुआ रहता है. अगर आपके लिए भी टेंस बहुत बड़ा टेंशन बना हुआ है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे स्पोकन इंग्लिश, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मैजिकल साबित होने वाला है. तो आप बिल्कुल बने रहिए अंत तक. चलिए हम देखते हैं कि टेंस आखिर होता क्या है. व्हाट इज टेंस? दोस्तों टेंस शब्द का उद्भव लैटिन शब्द टेम्पस अर्थात टाइम से हुआ है. तो क्या टाइम का कॉन्सेप्ट और टेंस का कॉन्सेप्ट एक ही है? चलिए देखते हैं इसको भी. एक्चुअल में टाइम नेचुरल होता है, मतलब जो कि एक निश्चित समय को बता रहा है. मगर टेंस का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से होता है कि ना केवल ये टाइम को बताता है बल्कि ये स्टेट को भी दिखाता है, अर्थात दशा को भी दिखाता है कि कार्य की या घटना की दशा क्या है. और ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम जिस टेंस को यूज़ कर रहे हैं वो उसी टाइम को भी दिखाए. जैसे कुछ सेंटेंसेस हमारे पास प्रेजेंट में होते हैं मगर वो दिखाता है टाइम फ्यूचर को. जैसे आई एम गोइंग टू ओपन अ शॉप नेक्स्ट मंथ. ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, मगर दिखा किसको रहा है? फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है. इसी तरह से ही रिटायर्स नेक्स्ट सैटरडे. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है मगर टाइम कौन सा शो हो रहा है? फ्यूचर का. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम और टेंस को हम एक तरह से नहीं मान सकते, बस दोनों को कॉन्सेप्ट डिफरेंट है. दोस्तों टेंस को अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो आपको 3 बातों को समझना बहुत ज़रूरी है. पहला है सेंटेंस स्ट्रक्चर, दूसरा है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब और तीसरा है ग्रामेटिकल पर्सन. तो चलिए हम एक एक करके तीनों को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर. हिंदी में कोई हम टेंस का सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं. अब यहां पर हम देखते हैं इसके भाग कौन कौन से हैं. मैं अर्थात कर्ता जो काम करने वाला है, क्रिकेट अर्थात कर्म जिस पर कार्य हो रहा है, और खेलता हूं अर्थात क्रिया जो काम हो रहा है. इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और उसके बाद फिर क्रिया का उपयोग हो रहा है. मगर जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तब हमारे पास सेंटेंस हो जाता है आई प्ले क्रिकेट. तो यहां पर देखिए कर्ता अर्थात आई सबसे पहले है और कर्म अर्थात क्रिकेट सबसे आखिरी में चले गया और वर्ब अर्थात प्ले सबसे बीच में है. तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये होता है हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर किसी भी टेंस का. तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए जब कभी भी आपको किसी हिंदी के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है तब आपको ये ध्यान में रखना है कि कर्ता क्या है और कर्म क्या है. तो कर्ता को उठा करके आप शुरू में डाल दीजिए, कर्म को उठा करके आप लास्ट में डाल दीजिए. बस आपको अब थोड़ा सा विचार करना है, सोचना है कि हमारे पास क्रिया क्या है अर्थात वर्ब क्या है.
अब हम देखते हैं यहाँ पर तो खेलना है, तो खेलने को क्या कहते हैं? प्ले कहते हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार यहाँ पर प्ले रख दिए, तो हमारे पास सेंटेंस हो जाता है आई प्ले क्रिकेट। अब पूरे टेंस को समझने के लिए दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। अगर इस पर आप कमांड कर लिए तो टेंस इज वेरी इजी, और हम वही प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो अभी हम बोल रहे थे वर्ब, अर्थात फॉर्म्स ऑफ वर्ब पर चलते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो आप ग्रामर में 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब सीखे होंगे, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल आता है गो, वेंट, गॉन। अब उसके बाद फिर हम इसका 4th फॉर्म गोइंग और 5th फॉर्म गोज भी देखते हैं। इसके बाद फिर चलिए हम देखते हैं कि ग्रामेटिकल पर्सन्स क्या होता है। ग्रामेटिकल पर्सन्स बहुत ही आसान है दोस्तों, मगर बहुत ज़रूरी है हमको टेंस सीखने में, समझने में और यूज़ करने में। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मैं बड़े गर्व से हम भी कह सकता हूँ, मतलब मैं या हम आपसे बात कर रहे हैं, तो मैं या हम फर्स्ट पर्सन हुए, मतलब आई या वी फर्स्ट पर्सन हुए। बात किससे हो रही है? सेकंड पर्सन, मतलब आपसे। हम बात कर सकते हैं थर्ड पर्सन, अर्थात ही, शी, इट या फिर दे, मतलब जो हमारे बीच में नहीं है हम उनकी बात करते हैं। मतलब मैं और आप मिल करके हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान है कि आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन होता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मगर बहुत ज़रूरी है टेंस के लिए। दोस्तों ये था टेंस का बेसिक नॉलेज। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ टेंस पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।